डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को चेताया, कहा हार नहीं पचाने वाले दलों से बचें, सदन में ड्रामा नहीं, काम और डिलीवरी पर ध्यान दें। पीएम मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा, महिला सुरक्षा के लिए 112 जैसा प्लेटफॉर्म जरूरी, भगोड़ों की वापसी पर रणनीति, एआई और डेटा ड्रिवन पुलिसिंग लागू होगी। एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी, 11 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ फॉर्म वितरण में आगे, डिजिटलाइजेशन में पीछे, 2003 लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी वोट सुरक्षित। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू, 20 नवंबर से ट्रायल पूरा, जनवरी से संचालनालयों में भी होगा सिस्टम, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। और भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे, रोहित और विराट रायपुर पहुंचे, कल प्रैक्टिस, 3 दिसंबर को नवा रायपुर स्टेडियम में मैच, ब्लैक टिकट बेचने वाले गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट के 22वें दीक्षांत समारोह में 1600 छात्रों को डिग्रियां दी गई। समारोह की स्टार रही बस्तर की सुहानी बत्रा, जिन्हें ओवरऑल मेरिटोरियस गर्ल, सीएस ब्रांच टॉपर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर टॉपर सहित कुल 5 गोल्ड मेडल मिले। सुहानी ने 10वीं में 98% अंक प्राप्त किए थे। हाल ही में उनके कैंपस प्लेसमेंट में बेंगलुरु की अमेरिका आधारित कंपनी ने उन्हें लगभग 38.5 लाख रुपए के पैकेज पर चुना है। उनका मशीन लर्निंग आधारित इमेज कैप्शनिंग प्रोजेक्ट नेत्रहीनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज पेंड्रा दुर्गा चौक में जिला कांग्रेस कमेटी गोरेला पेंड्रा मरवाही के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजमती भानु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कि रजिस्ट्री दरों के साथ बढ़ी हुई बिजली दरें आम नागरिकों पर भारी बोझ डाल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ये आज देखिए, आज हम लोग जो जमीन की दर जो रजिस्ट्री में बढ़ गई है, भाजपा सरकार की जो ये निर्णय लिया गया उसके विरोध में आज ये पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत आज यहाँ हमारे सभी गोरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ये जो सुशासन की नीति करके प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में एक कुशासन की नीति है जो सभी किसान, गरीब, महिला, छात्र सभी परेशान है। तो हम उसी के विरोध में आज ये पुतला दहन पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी गोरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा ये पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे जब से आपकी भाजपा सरकार यहाँ पे स्थापित हुई है, तब से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है। रायपुर में आयोजित 60वें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस विकसित भारत सुरक्षा आयाम 3 दिन तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सुरक्षा प्रमुखों को संबोधित करते हुए आम जनता और युवाओं की नजर में पुलिस की छवि बदलने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में आधुनिक तकनीक, एआई और फॉरेंसिक से सुसज्जित पुलिसिंग,
राष्ट्रीय सुरक्षा और नई चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को एआई से जोड़कर बेहतर कार्रवाई की रणनीति पर भी विचार हुआ। विजन 2047 के तहत आतंकवाद रोकने, कट्टरपंथ नष्ट करने और भगोड़ों के प्रत्यर्पण पर भी चर्चा हुई। अब सौभाग्य मिला था छत्तीसगढ़ को कि 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिनों तक यहाँ पर रहे। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे, देश भर के डीजीपी रहे और भी आला अफसर सुरक्षा बल के रहे और बड़े अच्छे से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया। अब सौभाग्य सूरजपुर जिले के लाजीत गांव में प्राथमिक अस्पताल की बदहाली फिर सामने आई। प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला अस्पताल के बाहर खड़ी रही, लेकिन ताले लगे होने के कारण मदद नहीं मिल सकी। स्थानीय महिलाओं ने उसे एक कार में ले जाकर प्रसव कराया। ग्रामीणों के आक्रोश के चलते अस्पताल 2 घंटे बाद खोला गया और जच्चा बच्चा को भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता देखते हुए जिले के चिकित्सा अधिकारी ने जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीण प्रशासन से सुधार की मांग कर रहे हैं। अरे उतले आए थे के जो नहीं कहता बिहान है ना। और बिहाने अच्छा, तो एठे अस्पताल से आया तो अस्पताल खुला रही? खुला रही, अस्पताल खुला नहीं रही। चाबी धरे कोई है ही नहीं रही। अच्छा। वहाँ मोबाइल से धर ले नहीं रहे। हाँ। उतानो नहीं आई। अच्छा। उतले टुबुलो फोन करने जा करमन ते के तुरंत भगाते हैं ते के जब लड़का पैदा हुई है। अच्छा अच्छा, तो तोरे बेटा लिखा है ठीक है? हाँ ठीक है। और कर महतारी? वो ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अस्पताल में फिर बाद में लेके आई? हाँ बाद में लेके कुछ चढ़वा थे। एठे दूरा में तुमन कितना टाइम तक रहा है थे? अरे आधा घंटा। देखिए, एक आज सवेरे जो है एक प्रसूता को हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांजित में जो है प्रसव के लिए लाया गया था। तात्कालिक समय में हमारे किसी स्टाफ उस समय मौजूद नहीं होने के कारण वहाँ से उनको ये निर्णय लिया गया कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरगी ले जाया जाए। तो रास्ते में वो लाते समय जो है वाहन में उनके प्रसव हुआ है। क्योंकि ये बहुत है संगीन है, तो अपन जो भी उस समय अपन स्टाफ होंगे, तो जो भी जिम्मेदार होंगे। अरे उतले आए थे के जो नहीं कहता बिहान है ना। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में चल रहे अवैध उत्खनन पर वन विभाग ने सख्त कार्यवाही की है। वन विभाग ने मिट्टी खुदाई और परिवहन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया। परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही कक्ष क्रमांक 515 में की गई। विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी कर दिया है। जी, हमारे बीट गार्ड जो है आया है मौके में, तो इन्होंने वास्तव में जेसीबी अवैध खनन कर रहा था एक कक्ष क्रमांक P 515 में, तो उसको रोक के रखे हैं। अब जब्तीनामा वगैरह बन गया है, अब इसको लेके जाएंगे छीनडाड़। भाई अवैध काम किया है तो प्रक्रिया के अनुसार जो है जेसीबी को लेके जो है जब्ती करके ले जाएंगे। जी। मनेंद्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी चौक पर ट्रैफिक नियमों की घोर अनदेखी के कारण हर दिन बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। इन चौक पर बड़े वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे आवागमन बाधित होता है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां रिफ्लेक्टर या कोई बोर्ड नहीं लगाया है, जिससे रात में आने वाले वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और बड़े वाहन आसानी से शहर में प्रवेश कर जाते हैं। एमसीपी जिले में स्वास्थ्य केंद्र का भवन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल 3 साल से बंद पड़ा है और यहां ना डॉक्टर है, ना स्टाफ
और ना ही दवाइयाँ। जंगली क्षेत्र होने के कारण 108 सेवा भी नहीं पहुंच पाती, जिससे रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर भी गुस्सा जाहिर किया और डॉक्टर भेजने की मांग की है। हम लोग तो यहाँ से जनकपुर, रकुलपुर, शहडोल जाते हैं अपना इलाज कराने, तब जीवन बचता है। नहीं तो यहाँ कोई इलाज का गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। और यहाँ से 24 किलोमीटर कोटाडोल पड़ता है, 60 किलोमीटर जनकपुर। हम लोग परेशान होकर दिवस होकर जाते हैं, कहीं रास्ता में गाड़ी बिगड़ गया, इसलिए कोई जंगल पहाड़ है, इसलिए कोई मरीज मर भी जाता है। वहाँ आते भी हैं तो बाहर घर गांव में दवाई गोली भी नहीं देते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। और हम लोग को भाई दवाई का परेशानी तो होता ही, किसी प्रकार का किसी का तबीयत खराब हुआ, अब इंटीरियर कितना बड़ा इंटीरियर है, देख ही रहे हैं आप लोग। किसी तरीके से हॉस्पिटल कोई पहुंच पा रहा है, कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है। अधूरे में किसी को मृत्यु, कई जन मर चुके जंगल में ले जाते समय, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अब किसको हम कहें, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। यहाँ विधायक महोदय हैं तो हम तो देखे तक नहीं, आज तक तो उनके पास अब रिपोर्ट का भेजे। तो दवाई करने कहाँ जाती हैं? जनकपुर साधु आप क्या चाहती हैं? भाई डॉक्टर यहाँ आओ, चाहिए हम लोग बाहर कह जाए। देखता हूँ, जाँच करवाता हूँ, जो होगा फिर आपको बता देंगे, अगर अनुपस्थित है तो कार्रवाई करेंगे। एमसीबी जिले के नगर निगम में अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल द्वारा जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण किया गया। इस वर्ष ये आयोजन उनकी माता श्रीमती कुंवर वैन पटेल की 100वीं जयंती को समर्पित रहा, जिसमें सैकड़ों गरीब परिवारों को कंबल दिए गए। इस दौरान चंद्रकांत पटेल ने संस्कार और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार की योजनाओं से देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये जो इसका एक अपना एक अलग आनंद है, एक हृदय में एक ऐसा लगता है कि एक ये शायद ये ईश्वरीय कार्य है और शायद ईश्वर की प्रेरणा से ही हो सकता है ये। और ये करीब 45 वर्षों से जो मैं ये बांट रहा हूँ। मैं पहले जब अमेरिका नहीं गया था तो उस समय भी बांटता था, आर्थिक क्षमता कम थी लेकिन 7500 बांटता था। तो और ये मेरी योजना में हमेशा रहता है, और मैं यदि नहीं भी रहता हूँ तो मेरे अनुपस्थिति में भी कई बार बटा है यहाँ पर। तो ये वास्तव में सेवा का एक अच्छा, और सेवा ही जीवन का मेरा वो है मूल वो है। ये जो इसका एक राजनांदगांव के वर्धमान नगर में लाखों रुपए खर्च करके बने अटल परिसर की हालत अब बद से बदतर हो गई है। उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद ये परिसर अंधेरे और गंदगी में डूब गया है और वहीं लगी हुई लाइटें तक चोरी हो चुकी हैं। सुरक्षा और रखरखाव की कमी के चलते परिसर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। परिसर अब लापरवाही का प्रतीक बन गया है। जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है, क्योंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं। और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहां पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहां आए और एक स्वस्थ माहौल में वहां पे बैठ के समय बिता सके। जो अटल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।